भारत का ऐसा अनोखा गांव जहां लोग एक दूसरे को नामों से नहीं बल्कि बुलाते हैं सीटी बजाकर। मेघालय में एक छोटा सा गांव कोंगथोंग व्हिस्लिंग विलेज के नाम से मशहूर है। इस गांव की अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग आपस में एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। अगर आप भारत के अलग अलग राज्यों की यात्रा करें तो पाएंगे कि ये सभी अनोखी और हैरान कर देने वाली चीज़ों से भरे पड़े हैं। यहाँ हर जगह की अपनी खासियत है। आज हम आपको भारत के एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में घूमने के लिए सबसे अनोखी जगहों में से एक है। ये गांव पूरी दुनिया से इतना अलग है कि कई लोग तो इसके बारे में जानते तक नहीं। ये है मेघालय का कोंगथोंग गांव, जिसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से जाना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ के लोग एक दूसरे को आपस में नाम से नहीं बल्कि सीटी बजाकर बुलाते हैं। तो आइए जानते हैं मेघालय के इस गांव की पूरी कहानी। क्या खास है कोंगथोंग में? कोंगथोंग मेघालय का एक छोटा और दिलचस्प सा गांव है। ये गांव पहाड़ियों में छिपा है और व्हिस्लिंग विलेज के नाम से पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे व्हिस्लिंग विलेज के नाम से क्यों जाना जाता है? दरअसल पीढ़ियों से यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके लिए कोई धुन बनाती है। उनके नाम के साथ यह धुन उस बच्चे की पहचान बनती है। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। इस गांव का केवल यही एक दिलचस्प हिस्सा नहीं है। इस गांव में 600 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि एक समय में यहाँ 600 से ज़्यादा धुनें सुनी जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस गांव के लोग शर्मीले होते हैं और बाहरी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाते। इस गांव में सड़क के किनारे चलते समय आपको हूट और सीटी की कई आवाज़ें सुनाई देंगी। ये परंपरा कहाँ से आई कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस तरह के रीति रिवाज इस गांव की स्थापना के बाद से अस्तित्व में हैं। गर्भावस्था में ही सोचने लगती है लोरी के बारे में। यहाँ जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वह अपने बच्चे के लिए लोरी के बारे में सोचती है। माँ अपने बच्चों को उनकी गोद में खास धुन के साथ यह संगीत का ज्ञान देती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके आसपास के वयस्क उस धुन को लगातार गुनगुनाते रहते हैं ताकि उसकी पहचान इस ध्वनि से हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये धुन, जिसे जिंगरवाई लॉबेई के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है। हालांकि हर किसी का नाम हमारे जैसा ही होता है, लेकिन माँ अपने बच्चों को गाकर या सीटी बजाकर ही बुलाती है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि यहाँ हर घर के लिए भी धुन अलग होती है। धुन या लोरी से ग्रामीण बता सकते हैं कि व्यक्ति किस घर का है। प्रकृति और पक्षियों से प्रेरित होती है धुन। आप भी सोच रहे होंगे कि इनकी धुन और लोरी आखिर कैसी होती होगी, तो बता दें कि लोरी की धुन आमतौर पर प्रकृति और पक्षियों से इंस्पायर है। गांव के लोगों के बीच ये धारणा है कि जंगल में भूत और आत्मा का वास है। अगर वे किसी का नाम पुकारते और सुनते हैं तो वह उस व्यक्ति पर अपना बुरा जादू कर देंगे और वह व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। इसलिए गीतों को उनकी रक्षा के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कोंगथोंग घूमने का सबसे अच्छा समय। आप साल के किसी भी समय इस जगह की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर अक्टूबर से अप्रैल में आसमान साफ और अच्छा होता है। यदि आप मेघालय के जरूरी स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप एक सप्ताह का प्लान बनाएं। कोंगथोंग के पास शिलोंग में उमराई हवाई अड्डा है। पास में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको गुवाहाटी से सूमो और कार से शिलोंग पहुँचना होगा। आप चाहें तो पर्सनल कार भी रेंट पर ले सकते हैं। शिलोंग से यह जगह करीब 55 किलोमीटर दूर है। अगर आप कभी ना खत्म होने वाली यादें चाहते हैं तो कोंगथोंग की यात्रा जरूर करें। आप स्वादिष्ट लोकल फूड और कल्चर के साथ यहाँ केवल बेहतरीन मेहमानवाजी का अनुभव करेंगे। आपको मेरा ये चैनल सीबी ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।